तो दोनों ही ब्लॉक से बेटा एक्सेलरेशन आ गए हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि टॉपर इसको 10 सेकंड से ऊपर नहीं लेगा बेटा, है ना। अब आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो फटाक से इसका 10 सेकंड का रिकैप देख लीजिए टॉपर्स अप्रोच के साथ। आइए देखते हैं, फास्ट करेंगे थोड़ा। टॉपर सीधे देखेगा 50, देखेगा पीछे कितना लग रहा है, वही सब वर्बली कर लेता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि वर्बली कर लेता है। 0.4 इंटू 50 करेगा, क्या करेगा, उसको पता है ये 50 न्यूटन आना है ना, 5 kg है तो 50 न्यूटन आना है, तो 50 न्यूटन इधर, तो 0.4 इंटू 50, ठीक है ना, यानी कि 20 पीछे, तो 50 इधर, 20 पीछे, 30 नेट फोर्स आई, 30/5 6, और जो 20 यहाँ पर आई है 20/10 2, खत्म कहानी, 10 सेकंड में खत्म। ऐसे ही कर देगा बेटा। हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन या यूँ कहें कि ये वैरायटी मैंने यहाँ पर इसलिए चूज़ करी है बेटा, क्योंकि है तो ये बहुत आसान, बट पता नहीं क्यों बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, वो इससे बहुत टेरिफाइड रहते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली एक बार में तो सारी वैरायटी मैं नहीं करा सकता, तो एक अच्छा क्वेश्चन उसका मैं भी लेकर आया हूँ, फिर हम लोग और भी करेंगे आगे के वीडियोज़ में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं एक क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं इसको थोड़ा समझाने पर ज़्यादा फोकस करूँगा और बहुत शॉर्ट करने पर कम करूँगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट्स इसमें लेकर आते हैं और बहुत भटकते हैं इधर उधर, तो इसीलिए इसमें बहुत जल्दी नहीं करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा खोल कर अच्छे से एक्सप्लेन करने का यहाँ प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और एक बार जब आप लोग समझ जाएंगे, पूरा वीडियो एंड हो जाएगा, तो इसको 10 सेकंड में एक बार हम लोग टॉपर्स अप्रोच से भी लगाएंगे, देखेंगे टॉपर इसको कैसे 10 सेकंड में उड़ा देता है, ठीक है ना। वो एक बोनस रहेगा मेरी तरफ से, है ना। मेन तो हम लोग इसमें फोकस करेंगे अंडरस्टैंडिंग पे। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। आइए, तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक एनएलएम का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम सबसे पहला काम बिना सोचे समझे एफवीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले ब्लॉक ए का बेटा एफवीडी बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो बेटा ये जो ब्लॉक ए है, इसका मास है 5 kg, ठीक है ना। अब बेटा मास 5 kg है, बहुत जाहिर सी बात है, वेट कितना होगा 5g, SMG होता है ना, उसी तरह 5g। अब बेटा यहाँ पे कोई इंक्लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। और जितनी फोर्स भाई जो उसका वेट है उतने से ही अपने नीचे के ब्लॉक को प्रेस करेगा, है ना। 10 kg वाले को प्लेटफॉर्म की तरह प्रेस करेगा, तो उतना ही नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल हमारे ब्लॉक पर, ब्लॉक ए पर कितना आएगा, हमारे ब्लॉक ए पर नॉर्मल आएगा बेटा 5g, नॉर्मल आ गया। अब बेटा नॉर्मल क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल की वजह से ही फ्रिक्शन आता है, दैट वी नो वेरी वेल, है ना। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछ सकता है। तो इतना नॉर्मल आ गया। अब इस नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, पहले मैं इस पर जो फोर्स बाहर से लग रही है ना, इसको डिस्टर्ब करने के लिए 50 न्यूटन इसको बना दूँ, तो 50 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, ये चाह रही है कि ए को आगे ले जाए, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए को आगे स्लिप कर दे, बी के रिस्पेक्ट में ए को आगे स्लिप कर दे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा समझा के बता दे रहा हूँ, जो फ्रिक्शन एक तो लगेगा पीछे लगेगा। अब इसकी क्या वैल्यू होगा क्या नहीं, इसकी जो वैल्यू होगी उसको बताने से पहले मैं यहाँ आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि जो फ्रिक्शन होगा ये किस पर होगा, ए पर। मैं ऑन पहले लेकर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक ए एंड दिस इज बाय ब्लॉक बी, जो नीचे वाला ब्लॉक। तो फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ब्लॉक बी, पीछे की तरफ। तो ये ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन है बी की वजह से पीछे की तरफ। अब इसी की वैल्यू वगैरह हमें निकालनी है, तो वैल्यू कितनी होगी, तो एक बार चेक करते हैं कि मैक्सिमम, ये थोड़ा सा एक होता है ना कन्वेंशन, एक परंपरा है कि पहले हम लोग मैक्सिमम चेक करते हैं। जैसे होता नहीं, हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो अपना बजट चेक करते हैं, हाँ भाई हमारे पास इतना बजट है, फिर ही हम निकलते हैं। तो इसलिए फ्रिक्शन में कई बार 90% ऑफ द टाइम्स हम लोग ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फ्रिक्शन की क्या आ रही है। तो बेटा एफ ए बी यहाँ मैक्सिमम कितना होगा, तो वो होगा म्यू एस एन। यहाँ तो एस क्या के दिया नहीं है, तो हम सिंपली म्यू एन लेंगे। अच्छा बेटा म्यू कितना है, यहाँ 0.4 है, ठीक है बेटा। म्यू कितना दिया है, ये देखिए आप 0.4 दिया है। अच्छा एन कितना है, फिर 5g, 5 × 10। ध्यान रहे अभी मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये एफ एस मैक्स है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, ये यहाँ से कट गया, मैंने g को 10 ले लिया है, 4 5 कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 20 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है वो कितनी लग सकती है बेटा, 20 न्यूटन लग सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर तो लग ही नहीं सकती। तो ये बेटा हमारे लिए एक फेवरेबल केस है ना, क्योंकि अगर ये 50 को क्रॉस कर जाती तो बहुत सारी चीज़ें मुझे और समझानी पड़ती, सेल्फ एडजस्टमेंट बताना पड़ता, तब मुझे समझाना पड़ता कि ये 50 तो भी 50 होगा। खैर अभी उस सब में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू बाकी जो इस वैरायटी के होते हैं। तो इसीलिए अभी हमें इतना समझना है कि इस पर आगे कितना लग रहा है बेटा 50, पीछे कितना लग रहा है 20। तो एकदम बेसिक, एकदम कॉमन सेंस की बात है बेटा कि इस पर इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा आगे वो कितना होगा, नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स कितनी है 50, मैक्सिमम पीछे कितनी लग सकती है 20। तो 50 - 20 अपॉन ये F/m लिख रहा हूँ। ये क्या लिख रहा हूँ बेटा, ये बेसिकली मैं A = F/m कर रहा हूँ।
तो नेट फोर्स कितनी है 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन अपॉन मास कितना है 5, तो ये कितना आ गया 30/5, 5 बन जा 5 6, तो 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर वाले का तो चलो बेटा एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और चीज़ आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछी थी, तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में काम एक ही करेगी। ये 20 न्यूटन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए वाले पे लगेगी, 20 न्यूटन ही एग्जिस्ट करेगी इन दोनों के बीच में, ब्लॉक ए और बी के बीच में केवल 20 न्यूटन ही एग्जिस्ट करेगी। वो 20 न्यूटन इसको पीछे खींच रही है तो इसको आगे खींचेगी, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑल्सो, ठीक है ना। खैर उस पर हम लोग अभी आते हैं जब हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बट अभी आपको इतना समझना है कि हमारा ये वाला भी आंसर आ गया है कितना 20 न्यूटन, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि बेटा ऑलरेडी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स वो इससे कम है, बात समझ आ रही है। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑलरेडी इससे कम है ना, तो बस ठीक है, अभी और तो ग्रो कर नहीं सकती, तो यहाँ तक ही रहेगी, है ना, ठीक है। तो दो आंसर हमारे आ गए बेटा। अब हमें ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालना है, फटाक से उसको भी निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा एक्चुअली में ब्लॉक बी जो है उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करनी। उसका रीज़न ये है कि ब्लॉक बी में जो भी फोर्स लगेगी वो ऊपर वाले सरफेस पे लगेगी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन, नीचे तो स्मूथ ही है, तो एक ही सरफेस है। और इवन इस सरफेस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है फ्रिक्शन की, वो हमें उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो 20 न्यूटन है। तो ऑलरेडी हमको पता है कि इस सरफेस पर कितनी फोर्स लग रही है बेटा, 20 न्यूटन लग रही है। मास हमें पता ही है। अच्छा नीचे तो स्मूथ है, इस स्मूथनेस की वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अच्छा अब इतना तो बेटा आप लोग को पता ही होगा कि अगर ऊपर वाले पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो यही फ्रिक्शन है ना जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर आगे लगेगा। फ्रिक्शन ऑन ये ब्लॉक बी है ना, ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी इधर है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बी ऑन ए आगे होगा। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही वैसे समझ ले कि अगर आप लिटरली ऐसे इमेजिन करें कि आपके पैर पे अगर किसी ने ऐसे कुछ बांध दिया, एक ब्लॉक बांध दिया, तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे कि मुझे पीछे खींच रहा है। ये ब्लॉक है ना, किसी के पैर पे बांध दिया, जिसको लगेगा उसको पीछे खींचा जा रहा है, लेकिन ब्लॉक को क्या लगेगा कि मुझे आगे खींचा जा रहा है। एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स है ना, जो उस ब्लॉक और आपके बीच की रस्सी में है, बट वही टेंशन आपको पीछे पुल कर रही है, ब्लॉक को आगे ले जा रही है। आई गेट इन दिस पॉइंट और नॉट। और अगर अभी दिक्कत हो रही तो इतना समझ लीजिए कि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर एफ ए बी पीछे है तो जाहिर सी बात है एफ बी ए आगे होगा। एफ बी ए क्या होगा बेटा, आगे। और ये कितना है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 20 न्यूटन है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, जो इसका एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास 10/2, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ही ब्लॉक से बेटा एक्सेलरेशन आ गए हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, बस अब आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन से मिलेंगे। लेकिन उसके पहले हाँ, एक बार मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि टॉपर इसको 10 सेकंड से ऊपर नहीं लेगा बेटा, है ना। अब आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो फटाक से इसका 10 सेकंड का रिकैप देख लीजिए टॉपर्स अप्रोच के साथ। आइए देखते हैं, फास्ट करेंगे थोड़ा। टॉपर सीधे देखेगा 50, देखेगा पीछे कितना लग रहा है, वही सब वर्बली कर लेता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि वर्बली कर लेता है। 0.4 × 50 करेगा, क्या करेगा, उसको पता है ये 50 न्यूटन आना है ना, 5 kg है तो 50 न्यूटन आना है, तो 50 न्यूटन इधर, तो 0.4 × 50, ठीक है ना, यानी कि 20 पीछे, तो 50 इधर, 20 पीछे, 30 नेट फोर्स आई, 30/5 6, और जो 20 यहाँ पर आई है 20/10 2, खत्म कहानी, 10 सेकंड में खत्म। ऐसे ही कर देगा बेटा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो बिल्कुल आप भी कर पाएंगे, और सिलेक्ट किया टॉपर भी बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है बेटा, हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।